हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है सावन का दूसरा सोमवार और ये ब्लॉग जो है ये 3 या 4 दिन लेट आएगा क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने ब्लॉग पूरा शूट नहीं किया था। तो वो सारी चीज़ें आज इस ब्लॉग के ज़रिए आपको पता चलेंगी। तो क्या था ना कि जो मैंने कल पेड़े वाला ब्लॉग बनाया था, जब मैं पेड़े बना रही थी और मैंने बताया था कि मतलब प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी, तो मैंने पेड़े वेड़े सारे बना कर रख लिए। भगवान का भोग भी अपने घर पे लगा दिया था। मैंने कहा कि अभी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर पता चलेगा कि बच्चे जूठा कर देंगे तो फिर भोग भी नहीं लग पाएगा। तो मैं भोग लगाने के लिए बस भोग लगा कर के आई और इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे इतना मतलब कि पेट में जलन, इतनी ज़्यादा सर में दिक्कत हो गई, एकदम से बुखार आ गया मुझे, बहुत ज़ोर से बुखार, हाथ पैर में इतना दर्द, इतना भयंकर वाला दर्द। और पता है मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने ना डबल डबल दवा खा ली फीवर वाली। मतलब पहले मैंने खा ली एक 500 mg की, फिर दोबारा से छोटू को ला के दे दिए क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि मैंने, और मुझे ये था कि मैंने दर्द की खाई है, यहाँ पीछे नेक पे पेन हो रहा था कस के। तो फिर मैंने कहा कि दवा खा लेती हूँ और मतलब मेरी ही गलती थी क्योंकि मुझे ये था कि दर्द वाली दवा है और मैंने फीवर वाली खा ली। कभी कभी ना दिमाग काम ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर दिमाग में आ जाता है कि दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या खाना था क्या नहीं खाना था। तो मैंने दर्द की गोली की जगह फीवर की गोली खा ली। फिर कोई बात नहीं, मतलब फीवर भी था मुझे और मेरे हाथ पैर सारे दर्द कर रहे थे। मतलब कि कल संडे वाले दिन के ब्लॉग में इतने ज़्यादा मतलब कि काम पड़ गया था मुझे। सुबह से जैसे जगी थी और सुबह से लेकर के और पूरे दिन मतलब काम ही किया मैंने, वही 4 साढ़े 4 के आसपास मतलब काम ख़त्म किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और खड़े खड़े सारा काम करना पड़ गया था। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इतनी ज़्यादा मेरे तलवे दर्द करने लगे थे पैर के, बहुत भयंकर वाले। मतलब मुझे इतना होश नहीं था, मेरे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। फिर मतलब कि ये था कि दवा का जो नशा था ना, तो नशे में मैं 3 बजे के बाद मुझे नहीं होश रहा, 6:30-7 बजे के आसपास, कि मैं कहाँ लेटी हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना ज़ोर का नशा चढ़ गया था दवाइयों का, बहुत भयंकर नशे की दवा हो गई थी। और ऊपर से मेरे एसिडिटी भी बन गई थी है। तो इतना जी मचला, इतनी उल्टियाँ होने का मतलब ऐसे हो रहा था मन, और इतनी ज़्यादा तकलीफ़, मतलब 3 साढ़े 3 बजे के बाद से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई। मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी शूट नहीं किया। लोग ना कैमरा रख देते हैं और बीमार हो, लड़ाई करें, कुछ भी करें, हाँ शूट चलता रहता है बराबर। और मेरे अंदर क्या है ना कि मतलब मैं जब बीमार होती हूँ या मेरे घर में कुछ हो जाता है तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कैमरे के सामने आने का या कैमरा उठा के रख देने का। मेरा पता नहीं क्या है कि मैं वो चीज़ जो मतलब गुजरती है ना अंदर से, तो वो चीज़ मैं दिखाई नहीं पाती हूँ क्योंकि फिर मुझे इतना अजीब सा अंदर से लगता है कि देखो मतलब बीमार पड़ी हूँ लेकिन कैमरा लिए हूँ। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। जब मैं ठीक हो जाती हूँ, जब मैं अच्छा फील करने लगती हूँ, तभी मैं कैमरा उठा के वो जितनी भी सारी बातें होती है वो चीज़ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से गाइस। तो ये है कि मैं बनावटी नहीं है कि बीमार हुए तो कैमरा रख दिया, फिर बीमार हुए फिर ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं है। और जब बीमार होते तो मेरे घर वाले आउट डांटेंगे सब लोग कि बीमार पड़े कैमरा ज़रूरी है लगाना, कैमरा लगा करके भी ब्लॉग शूट करना है, तो और भी चिल्लाएंगे। तो मैं कैमरा उस टाइम तो सब भूल ही जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, मुझे दिखाना भी है। मैं मतलब कि ये नहीं है कि मैं हाईलाइट करूँ कि ऐसा है, ऐसा हो गया है, मैं हाईलाइट नहीं करती हूँ। जो चीज़ है वो मैं आपको अपने मुंह से बातचीत से बता सकती हूँ कि ये चीज़ दिक्कत हुई थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। फिर
जब रात को डैडी जी आए तब उन्होंने एनर्जॉल दिया, ग्लूकोज दिया पीने को। पेट में इतनी जलन। दवाई जब मैंने ज़्यादा पावर की खा ली थी, 1000 पावर की दवाई हो गई थी। 500 वाली तो मैंने पहले खा ली थी, 500 वाली छोटू ने दे दी, वो भी खा ली। अब पेट में इतनी भयंकर की जलन, पेट में इतना मतलब कि गड़ 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 इतना भयंकर दर्द हो रहा था, बहुत तेज से। बैठे उठे लेटे कहीं चैन नहीं था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर रात को डैडी जी सब 9:30 बजे आए तो दही खा लेते। मतलब मैंने नेट पे देखा था, छोटू ने, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो लेटी थी, छोटू ने देखा था कि पेट में जलन होने से क्या किया जाता है। तो फिर दही था और केले थे, तो दही तो रखा था, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था कि चीनी डाल के मैं दही खा लूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा कि डैडी आएंगे तो वो कुछ बताएंगे तभी कुछ होगा। और मेरा अंदर से खाने का भी मन नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी संडे वाले दिन की, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने वही 1:30 बजे खाना खाया था, नहा धो के बाद में खाना खाया था। खाना खाने के बाद 24 घंटे हो गए, अभी 1:30 बजे हैं, 2 बजने जा रहे हैं अभी। 24 घंटे हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया। रात के भी मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह में भी मैंने कुछ नहीं खाया। बस वही एनर्जॉल पानी और ग्लूकोज, नींबू पानी और शरबत, बस यही सिर्फ पी रही हूँ। और अभी सुबह जब जगी थी तो मेरा सर इतना भन्न हो रहा था, भयंकर सा बुखार चढ़ा था, बहुत तेज़ से बुखार चढ़ा था। तो अगर मैं उस टाइम पे भी अगर कैमरा उठाती या ब्लॉग बनाती तो ये कहते मेरे घर वाले कि ये नाटक कर रही है, ब्लॉग बनाने के टाइम पे इसको कुछ नहीं होता है, और वैसे पूरे दिन पड़ी रहती है, उसे दिन पूरे दिन नाटक बनाए रहती है। तो मतलब कि कहते क्या मन में सोचते, अगर सोचने जैसा होता। और क्या कहते हैं कि मैं, ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना सोचे कि मतलब कि मैं भी नाटक कर रही हूँ, लेटे लेटे खाना ना बनाना पड़े इस वजह से। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मेरे अंदर ये जो है ना, मतलब कि तबीयत ख़राब है तो ख़राब है। फिर उस दिन ना मेरा कैमरा उठता है, ना मेरा वीडियो बनाने का मन होता है, ना ब्लॉग बनाने का मन होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर इसके बाद जब मैंने एनर्जॉल पी लिया, जब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, मैं उठी, फिर मैंने ब्रश किया, फ्रेश हुई जा कर के, फिर थोड़ा सा उठी। उठने के बाद थोड़े बहुत काम किए, मतलब ऐसे ही बिस्तर फोल्ड करके रखे, कपड़े फोल्ड करके रखे। फिर इसके बाद फिर मैं किचन में आई तो मैंने छोटू को बोला, मैंने कहा दाल रोटी बना लेते हैं। तो बोले कि तुम आराम करो, मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर छोटू ने रोटियाँ सेक दी। फिर मुझे लेटे नहीं चैन पड़ रहा था कि छोटू काम कर रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, थोड़ी सी, लेकिन वो अंदर से ना एक गिल्ट रहता है कि जब मैं हूँ तो फिर देवर जी क्यों काम करेंगे। तो ये अंदर वाला जो गिल्ट होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भले मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, मैं जल्दी काम नहीं बताती हूँ किसी को करने के लिए। हाँ, ये है कि जैसे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या मैं उस चीज़ के लिए नहीं मतलब कर पाऊँगी या नहीं हो पाएगा मेरे से, तो वही मैं कहती हूँ। अगर मेरे से सब होता है तो मैं सब खुद अकेले करने के तैयार रहती हूँ। तो फिर छोटू ने बोला कि आप रेस्ट करो, फिर मैं थोड़ा सा खाना बना देता हूँ, फिर आप जब उठना तब बना लेना। तो छोटू ने डैडी जी के लिए रोटी बना दी थी। और मैंने कल क्या सोचा था कि कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया ही था कि मंदिर जाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सुबह से तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने काम किया, ठीक है, काम वाम करने के बाद फिर मैंने पूछा डैडी से कि मैंने कहा दाल खाओगे, तो दाल भाई कुकर में रख देंगे, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है कि कुछ करना नहीं पड़ता है, धुल के और बस उसमें ही हल्दी और नमक डाल के फिर बाद में छौंक देना होता है। तो मैंने कहा कि दाल बना देंगे। तो डैडी जी ने हमारे कहा नहीं, हम दाल नहीं खाएंगे, आज हमको भिंडी की सब्ज़ी और घुइयाँ की सब्ज़ी खानी है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भिंडी काटी, धुल के काटी, फिर छौंकी। तब तक हमारे डैडी जी ने भी थोड़ा सा काम करवा लिया। उन्होंने जल्दी से घुइयाँ छील दी, छील कर काट दिया, काटने के बाद हमने छौंक दिया। मतलब हमारे घर में ये नहीं है कि अगर हम बीमार पड़े तो काम तुम ही करोगी, वो सासू माँ की तरह, और वो जैसे कि नहीं, वो सीरियल में चलते रहते हैं कि वैसा कुछ नहीं है। हमारे घर में हमारे सब बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हमको कोई दिक्कत तकलीफ़ है या परेशानी है तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं।
हमारी देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं। हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी फैमिली है कि 7 जन्म अगर ढूंढो ना तो भी मिलने वाली नहीं है, इतनी अच्छी फैमिली है हमारी। मेरा जो भी मन हो अपना हम कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये नहीं अच्छा, मुझे मतलब मेरे अंदर से ये नहीं लगता है कि मैं ससुराल में हूँ कि मैं मायके में हूँ। मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैं 2-2 3-3 साल होता है मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। आप देखते होंगे साल भर से तो मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी कभी मैं अपने हस्बैंड से तो कह ही देती हूँ कि मुझे साल भर हो गया नहीं जाने को मिला है। तो अभी देखो यहाँ पे कितनी ज़ोर से चोट लग गई है, देखो। परसों के दिन मैं छत पे बैठी थी तो कीड़े ने काट लिए तो पूरा हाथ सूज गया। देखो ये भी सूजा हुआ है, ये देखो चित्ता चित्ता पड़े ये काले काले। तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा हाथ ऐसे सूज गया था, इतना ज़्यादा सूज गया था और इतनी खुजली हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो इसमें क्या है, मैंने खुजली कर दी तो इसमें ब्लड निकल आया तो फिर इसमें दवा लगा के बैठी हूँ। तो सुबह से मैंने सारा सारा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फिर मैंने बर्तन भी धुले, झाड़ू लगाई, सब्जी बनाई। फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, मतलब जब मैंने इतना काम किया। फिर नहा करके मेरे मन में ना एक गिल्ट था कि मंदिर नहीं गई। मंदिर कल मैंने बोला था आप लोगों से, और फिर मैं वो करूँगी नहीं तो आप लोग ये बोलोगे कि कितनी झूठ बोलती है, झूठ भी व्लॉग बनाती है। तो मेरे अंदर वो चीज़ का ना एक अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे अंदर से भी ये था कि जाऊँगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं नहा करके तुरंत साड़ी पहन के भले ही 2 मिनट के लिए जाऊँ मंदिर। फिर मैं मंदिर गई गाइस, अपने ही मंदिर गई, अपने अपने जो हमारे पुरखों का मंदिर है तो यहीं पे गई थी। मार्केट वाले मंदिर पे नहीं जा पाई थी क्योंकि बहुत तेज़ से धूप थी, और हम वही 12:30 के आसपास गए थे मंदिर आज। सुबह तो जा ही नहीं पा रहे थे, जा ही नहीं पाए, मतलब तबीयत ही नहीं ठीक थी तो नहीं जा पाए थे। अभी क्या है कि मंदिर से होकर देखो बैठी हूँ, मंदिर से आकर के लक्ष्य मेरा अभी सो गया है, ये देखो सामने सोने में लगा हुआ है। तो यही है कि अब मंदिर से मैं आकर के बैठी हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मंदिर से आने के बाद सच बता रही हूँ, ये लग रहा था कि सारे दुख और सारे तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। तो अब क्या है कि अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि पहले वाले सावन के सोमवार में फास्ट नहीं रखा था, तो मैंने ये सोचा था कि आज वाले में रखूँगी, मतलब आज सोमवार है ना, सेकंड सोमवार है। तो मैं सोची थी कि आज रखूँगी, आज फिर से तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं, सुबह से बस इनरजोल ही पिया है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ना अभी चाय भी सुबह से नहीं पी है, कुछ भी नहीं पिया है। तो अभी तो मेरा व्रत है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो वो अंदर जो कमज़ोरी होती है ना, तो फिर वो सर घूमता है और पेट में भी बहुत तेज़ से दिक्कत हो जाती है, जलन भी पड़ रही थी। तो कल से मैंने 24 घंटे हो गए, कुछ खाया भी तो है नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ खा लूँ, फिर एक मन कहता है व्रत हूँ, फिर एक मन ये कहता है कि क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ों को ना अब ये मन हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। सही बता रही हूँ, बहुत ज़ोर से नींद आ रही मुझे गाइस। तो ये जो चीज़ सारी बातें थी वो मैंने नहीं आप लोगों से शेयर करी थी, तो मैंने आज कर ली है, मन को शांति हो गई है गाइस। तो अभी जो मैंने पूजा किया है, मतलब मंदिर जाकर, उसका भी ब्लॉग ऐड करूँगी इसमें। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखना और मुझे सपोर्ट करना गाइस। तो गाइज़ आपने सभी ने दर्शन कर लिए होंगे, तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा, ठीक है जी। तो अब हमने पूजा कर ली है और अब हम करने जा रहे हैं आरती। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने लक्षु को बोला कि लक्षु ओम नमः शिवाय बोलो, तो कहता है ओम नमः शिवाय। हमने कहा हर हर महादेव, तो कहता है हर हर महादेव। फिर हमने कहा कि जय भोले बाबा की, तो कहता है जय गोरे बाबा की, जय गोरे बाबा की। मैंने कहा नहीं भोले बाबा की, तो कहता है गोरे बाबा की। हमने कहा फिर कहो भोले बाबा की,
और फिर जैसे ही बोलने का स्टार्ट हुआ भाग के चला गया अपने बाहर। तो मैंने कहा चलो तुम अब बाहर जाओ, मैं तब तक यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो बस फिर क्या था कि मैंने पहले गणेश भगवान को पूजा की, मतलब उनकी आरती करी। सबसे पहले तो मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और कहते हैं कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना बहुत ही अति शुभ माना गया है। तो मैंने कहा कि सब लोगों को भी ये मंदिर दिखा दूँ और मैं कैसे पूजा करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैंने गणेश जी की आरती करी है और ओम नमः शिवाय का मैंने जाप भी किया है, क्योंकि आज है श्रावण का सेकंड सोमवार। और मुझे इतना सुकून मिलता है जब भी मैं मंदिर आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मेरा तो दिन ही बन जाता है उस दिन, जिस दिन मैं मंदिर आ जाती हूँ। सच बता रही हूँ गाइस। तो ना इस तरह से मैंने, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैंने पूजा करी और ये सारे देवी देवता बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी आती हूँ मंदिर, तो मुझे ना ये शांति भरा माहौल बहुत ही प्यारा लगता है। भीड़ भाड़ में मेरे से पूजा ही नहीं हो पाती है, और जब मैं सुकून से शांति से बैठ कर के आधा घंटा पौन घंटा पूजा ना कर लूँ, मेरा दिन ही नहीं जाता है। तो बस इस तरह से मैंने पूजा कर ली सभी भगवान जी की। प्रसाद मैंने साइड में रखा हुआ था, क्योंकि सारे लोग कहीं मुंह पे लगा देते, कहीं माथे पे लगा देते, कहीं कहीं लगा देते, तो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हाँ ये है कि फूल रख दो लेकिन साइड पे रख दो, उनके ऊपर मत चढ़ाओ, और ना ही उनके ऊपर प्रसाद रखो। ऐसे चींटियाँ भी लगती हैं, मधुमक्खी लगती हैं, हर ऐसे लगते रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ना प्रसाद एक जगह साइड में रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइड में अच्छे से प्रसाद रहेगा तो भगवान जी शायद आकर के मेरा भोग ग्रहण कर लेंगे। तो बस फिर क्या था कि मैंने एक थाली में ही रखा हुआ था प्रसाद, फिर मैंने बाद में एक कटोरी में कर दिया था, ताकि भगवान जी अच्छे से अपना भोग स्मरण करें। फिर मैंने शिव चालीसा उठाई, क्योंकि मैं लेकर नहीं आई थी घर से, तो मंदिर में रखी हुई थी, तो वो मैंने ले ली। और मैंने लेने के बाद शिव चालीसा पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर मैं घूम घूम करके थोड़ा सा वीडियो शूट करी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।